नमस्कार। हम लोगों का मेंस आंसर राइटिंग का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ले लिए। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। 150 वर्ड का था ये। मोबाइल फोन हैव नाउ रिप्लेस चाइल्ड केयरिंग। डिस्कस इस इफेक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो अजीब बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जो चीज़ घटित हो रहा है उसी को पूछा जा रहा है। समाज के स्तर पर आजकल बच्चों को मोबाइल फ़ोन हाथ में दे दिया जाता ताकि वो रोना वोना बंद करे, या थोड़े बड़े बच्चे भी थोड़ा सा हल्का सा भी उम्र के ज़्यादा है तो वो भी उसका यूज़ कर रहे हैं। माता पिता अपनी भूमिका को धीरे धीरे पीछे करते जाए। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहले एक इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग समाजीकरण की बात करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का, और ये फर्स्ट पार्ट एक तरह से भूमिका होगा, इंट्रोडक्शन होगा। थोड़े कम शब्दों में लिखें क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशलाइजेशन मेन शब्द है। बच्चों की सोशलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पहले इसको लिखा जाए कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि इत्यादि को सीखता है, परंपराओं को सीखता है ना। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बीइंग लर्न वेरियस बिहेवियर, कस्टम, एक्टिविटी एक्सेट्रा ऑफ द सोसाइटी। ये सब है। इसी में हम लोग इंट्रोडक्शन में ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सोशलाइजेशन को, खासकर चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सबसे पहले आ जाएगा, आप विद्यालय कह सकते हैं, यानी स्कूल्स बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो स्कूल को कॉमा दे करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं केवल एक समझाने के लिए लिखवाया हूँ, आप इसको पूरा न लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जैसे स्कूल में आप क्या सीखते हैं, यह बच्चों के अपने शिक्षक और समकक्षों के साथ अन्योक्रिया करने के लिए सुसंगठित ढांचा प्रदान करता है। बच्चे केवल संज्ञात्मक ज्ञान कौशल नहीं अर्जित करते, जैसे गणित सीखना या लिखना पढ़ना, बल्कि बहुत सारे सामाजिक कौशल, जैसे बड़ों तथा समवयस्कों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, अपनी भूमिका को स्वीकार करना, उत्तरदायित्व सीखना, ये सब। यानी स्कूल जो है केवल ये चिल्ड्रन को केवल कॉग्निटिव स्किल नहीं देता है, जैसे कि है ना, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, ये सब केवल नहीं सिखाता है, बट ऑल्सो मैनी सोशल स्किल्स, जैसे कि आप है ना, बिहेवियर विथ एल्डर्स आप सीखते हैं, एक्सेप्टिंग द रोल्स, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब है। तो आप यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उस समय आप सिंपल लिखें कि समाजीकरण के कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे स्कूल है ना, समूह जो आपके कॉलिग्स हैं वो आते हैं सेकंड नंबर पर, है ना। जनसंचार का प्रभाव, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि टीवी, है ना, चैनल्स, वेरियस टाइप ऑफ चैनल। इसी में आ जाएगा मोबाइल, ये भी आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है माता पिता। बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव या समाजीकरण पर सबसे अधिक प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, प्रत्यक्ष रूप से और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव माता पिता का पड़ता है ना। पेरेंट्स हैव द मोस्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और या ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, इसी में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, लेकिन माता पिता की भूमिका को गौण होते जा रही है और उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया, जिसके प्रमुख कारण, बट द रोल ऑफ पेरेंट्स बिकमिंग सेकेंडरी एंड रिप्लेस्ड बाय मोबाइल। और इसके क्या मेजर फैक्टर हैं, जरा इसको देखिए। एकल परिवार, इसको आप यहां से मेजर फैक्टर को आप इसको सेकेंड पार्ट बना सकते हैं, पार्ट सेकेंड। यहाँ पर आप पार्ट सेकेंड यानी पैराग्राफ चेंज करके आप कह सकते हैं पहला पैराग्राफ में इतना आप इंट्रोडक्शन दे करके आगे बढ़िए। सब कुछ आपने बता दिया कि समाजीकरण क्या होता है, बच्चे के समाजीकरण का क्या फैक्टर्स हैं सोशलाइजेशन के, और कौन कौन से उसमें चीज़ें इन्वॉल्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट माता पिता है, आपने बता दिया। लेकिन आपने क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ये भी बोल दिया कि अब उसको रिप्लेस कर रहा है मोबाइल, आपने यहाँ पर कह दिया काम कर। लेकिन लास्ट जहाँ पर हमने खत्म किया इंट्रोडक्शन में कि फैक्टर्स विच आर, है ना, सॉरी, जो रिप्लेस कर रहा है उसको आप सेकेंड पॉइंट पर आप बना सकते हैं, जैसे एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली में लोग ही कम,
तो बच्चा को आपको मोबाइल फ़ोन से अपने आप को एंजॉय कर रहा है, या आप उसको, छोटा है तो रो रहा है तो आप उसको मोबाइल फ़ोन दे दिए, वो हंसने लगा। थोड़ा बड़ा है तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, क्योंकि कोई और है नहीं घर में। वर्किंग पेरेंट्स हैं, माता पिता को फुर्सत ही नहीं, वर्किंग पेरेंट्स हैं। फिर परिवार दूर है, दूरस्थ परिवार संपर्क है, रिमोट फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको क्या कर रहे हैं, आप बाकायदा फ़ोन पर ही अपने लोगों से मिल लेते हैं। हो सकता है माता पिता ऑफिस गए तो उनसे बात कर रहे हैं, तो ये भी कारण है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता जा रहा है, ये भी एक कारण है। पेरेंट्स देमसेल्फ आर एडिक्ट ऑफ मोबाइल, पता लगा माता पिता स्वयं ही मोबाइल पे बहुत एडिक्ट। ये सब कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जो मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया जो पेरेंट के केयरनेसनेस को। इसके कुछ कारण हैं जो आपने ये लिखा है, सेकेंड पार्ट में दीजिए। थर्ड पार्ट आप प्रभाव देंगे, यानी इम्पैक्ट। ये मेन बॉडी है, सोशलाइजेशन पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, मेन बॉडी पार्ट, और ये थर्ड पार्ट होगा। इंडीड आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इंडीड, है ना। इससे क्या हुआ, यद्यपि भारत है ना, इससे बच्चा एक नया कौशल सीखता है, जैसे कई नई भाषा सीखने में मदद करता है, मेल जोल बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। वह तकनीक की दुनिया, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, ये भी एक चीज़ है। उससे क्या होता है, उसमें जो एक तरह से कहा जाए कि जो तत्परता है नई टेक्नोलॉजी की और आगे बढ़ने का, वो उसमें बढ़ता है। कोई भी नया चीज़ सीखने की कौशल बढ़ता है। मनोरंजन का साधन भी एक तरह से है, एक्सेस टू इंटरटेनमेंट भी है ना। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली ये सब चीज़ें कुछ पॉजिटिव है, इंडीड इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि वो नया कौशल सीखता है, भाषा हुआ, है ना, लैंग्वेज सीखता है, फिर क्या करता है, न्यू लैंग्वेज सीखता है, या सोशलाइज विद द लार्जर ग्रुप होता है ना। ट्रैक ड्राइव वर्ल्ड में वो क्या होता है, एकदम तत्पर रहता है उसको अपनाने के लिए, इंटरटेनमेंट है। बट इसी में आपको लिखना पड़ेगा, बट इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। इसको इसी पार्ट में लिखेंगे बट करके, बट बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। पहला प्रभाव नकारात्मक क्या है, बच्चों के स्वाभाविक रचनात्मक और कल्पनाशील क्षमता में यह बाधा डालता है। क्या करता है, यह एक तरह से हर्डल है चिल्ड्रन के नेचुरल क्रिएटिवनेस और इमेजिनेटिव एबिलिटी का, क्योंकि बच्चा दिन भर उसी में रहता है इन्वॉल्व, तो उसके जो अंदर का जो अपना जो उसका स्वाभाविक क्रिएटिवनेस है और जो इमेजिनेशन कैपेसिटी है, वो तो प्रभावित हो जाती है। दूसरा पॉइंट, चूंकि माता पिता और बच्चों के बीच शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता है मोबाइल के कारण, बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सारे शरीर और भावना दोनों बहुत कम जुड़ पाते हैं पेरेंट्स के साथ, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो। इंगेजमेंट बिटवीन द पेरेंट्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है इसी कारण से। और जब ये चीज़ कम होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें भावनात्मक विकास, जो सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो उसमें भावनात्मक विकास प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा शुरू से ही माता पिता से दूर रहा या दूर रहता है बहुत समय तक। तो इस कारण से क्या होता है, उसमें जो स्वाभाविक नेचुरल जो भावना, सेंटिमेंट्स, जो इम्पैथी होना चाहिए, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, इमोशंस डिक्रीज होता है। आगे सहानुभूति की कमी भी आती है, डिक्रीज इन इम्पैथी। सहानुभूति कम होती है, क्यों, क्योंकि मोबाइल डिवाइस पर अधिक समय बिताने के कारण सहानुभूति का विकास क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने पर निर्भर करता है। आपको पता हो इम्पैथी क्या होता है, इस बेसिकली हम जो दूसरे के प्रति जो भावना क्रिएट करते हैं वही तो इम्पैथी है। उसका विकास नहीं हो पाता क्योंकि आप दूसरे से इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते हैं, तो डिक्रीज इन द इम्पैथी हो गया। स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मोबाइल डिवाइस inhibit the development of empathy, which relies on understanding and reacting to emotions of others। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे दूसरे, तब तक आप इम्पैथी का विकास कैसे होगा, सहानुभूति का विकास आपका होगा नहीं। आप बहुत समय तक मोबाइल में रहिएगा तो सहानुभूति की कमी हो जाती है। अगले पर देखते हैं, इसका बहुत बड़ा एक और भी कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल में कमी आती है। 1 to 1 जब आप कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आप में आता है, आप समय कहीं और दे रहे हैं। परिवार के साथ आप बात करें, माता पिता
जब बात करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। माता पिता बात कर नहीं रहे, बच्चा मोबाइल पर खड़ा है, तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हुआ, उसकी वास्तविक दुनिया सीमित हो जाती है। माता पिता क्योंकि मोबाइल को दे दिए हैं सब कुछ, बच्चे उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वास्तविक दुनिया जो है, जो उस तक उसका जो पहुंच है वो लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, सामाजिक अलगाव आ जाता है, सोशल आइसोलाइजेशन आ जाता है उसमें। ये सब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है और यही मेन है इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी कभी भी खराब नहीं होता है, आप एक कंक्लूजन में डाल सकते हैं टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, ओवर टेक्नोलॉजी इज वेरी बैड, है ना। टेक्नोलॉजी कभी खराब नहीं होता, लेकिन ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी ये बहुत खराब चीज़ है। माता पिता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोबाइल को हैंड ओवर नहीं किया सकता, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं एक नए मेंस के क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।